अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज है मुझे मीरपुर ज़ात कश्मीर में इधर रेमंड मेडिकल स्टोर पे। यहाँ पे नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर शुएब साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं शुगर के हवाले से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले सर ये बताइए, जो शुगर है किस किस्म की बीमारी है, तो हमारे देखने को थोड़ा सा बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शुएब है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज में। आजकल जो प्रिवेलेंस ऑफ शुगर है, यानी कि जो शुगर की बीमारी पाकिस्तान में है, वो 30% पॉपुलेशन में मौजूद है। और हम एक वाहिद चीज़ है जिसके अंदर एक नंबर पे है, वो है डायबिटीज़। यानी कि पाकिस्तान बाकी तो सारी चीज़ों में पीछे है, लेकिन शुगर में हम पहले नंबर में हैं पूरी दुनिया में। इसके केसेस जितने पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं, न्यूली केसेस और पुराने केसेस मिला के, तो हम नंबर 1 पे खड़े हैं। शुगर बेसिकली बीमारी क्या है, इसके अंदर हमारे पास लबलबा है। लबलबे के अंदर कुछ सेल हैं जिनका काम है इंसुलिन बनाना। पैंक्रियाज उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। ये बीटा सेल जो है, इनका काम है इंसुलिन बनाना। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इंसुलिन खून में आती है, हमारे ग्लूकोज को वो जज़ब करती है, हमारे ग्लूकोज को मसल्स में लेके जाती है एक बॉन्ड बना के। जब ये इंसुलिन की मिकदार हमारे खून के अंदर कम हो जाए तो हम कहते हैं जी आपको शुगर हो चुकी है। हालांकि मतलब ये मुख्तलिफ है। शुगर होने का मतलब ये है कि खून के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है। इंसुलिन की मौजूदगी या तो कम होने की वजह से या ना होने की वजह से वो ग्लूकोज हमारे मसल में इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर हम इसकी इकसाम की बात करें तो 3 किस्म की डायबिटीज़ चल रही है। नंबर 1 है टाइप 1, जिसके अंदर बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनती। टाइप 2, जिसके अंदर इंसुलिन की मिकदार कम बनती है। नंबर 3 जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसका मतलब ये होता है जैसे ही कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी की तरफ जाती है, तो उसको डायबिटीज़ होना शुरू हो जाती है। तो हम इस वक्त इसको 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करते हैं। तो जिनको शुगर हो उनका फिर किस तरह आप लोग इलाज करते हैं, थोड़ा सा ये। इसमें जैसे जिस तरह हमने इसको क्लासीफाई किया है, इसकी ट्रीटमेंट भी उसके मुताबिक है। जो टाइप 1 है वो बेसिकली उनकी इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रही, वो उनको हमें इंसुलिन पे ही रखना पड़ता है। ज़्यादातर ये फैमिलीज़ के अंदर रन कर रही है, बचपन में ही डायग्नोज हो जाती है। यानी कि बच्चा पैदा होता है, डे फर्स्ट पे उसको डायबिटीज़ है, यानी कि उसका लबलबा बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बना रहा, तो इसकी ट्रीटमेंट है इंसुलिन। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या इंसुलिन कम बन रही है, उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस आती हैं जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन हैं, फिर हम उनको उस पर रखते हैं। इसी तरह जो 3rd क्लास है, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, इसके अंदर भी हमें लेडीज़ को मोस्ट ऑफ टाइम इंसुलिन पे ही रखना पड़ता है, ताकि जो जच्चा है और बच्चा है दोनों की हेल्थ सेफ्टी बेहतर रहे, डायबिटीज़ लेवल माँ का सही रहे और बच्चे को खून का फ़्लो और इंसुलिन सही तरह मिलती रहे। अच्छा सर, जिनको शुगर हो हमने सुना है कि उन्हें कोई मीठा दम कर देना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है और डायबिटीज़ आपको, अगर आपके वालिदैन को डायबिटीज़ ही, दोनों पेरेंट्स को, माँ बाप को, तो मोस्ट चांस है आपको मोडी हो। मोडी क्या होती है? मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़। यानी कि जैसे आप 25 साल या इससे ऊपर पहुँचते हैं तो आपको शुगर हो जाती है। इसमें डाइट मॉडिफिकेशन का मस्ट कहते हैं। वैसे तो इसकी मैनेजमेंट में, जैसे आपने मुझसे सवाल किया एज ए डॉक्टर, मैंने बताया कि मेडिसिन, लेकिन इसकी मैनेजमेंट के 3 मेन स्टेप हैं। वो क्या क्या स्टेप हैं? सबसे पहला स्टेप है डाइट मॉडिफिकेशन। जब भी हम डायरेक्टली मीठा लेते हैं, वो हमारे मैदे से, आंतड़ियों से अब्जॉर्ब होकर एकदम से हमारे खून में आ जाता है, यानी कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, बहुत सारे हमारे जो ब्लड के फंक्शन है वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, वो ऑप्टिमल लेवल पे नहीं होते। तो हम कहते हैं आप डायरेक्टली मीठा ना लें। फॉर एग्जांपल, जितनी भी हमारी चीज़ें अब्जॉर्ब होनी है, उनकी जो डेस्टिनेशन है वो ग्लूकोज टाइप ही है। लेकिन क्या होता है, जब आप डायरेक्टली मीठा लेते हैं, मीठी चीज़ है, मिठाई है, चीनी है, वो एकदम से आपके ग्लूकोज को बढ़ा देता है। हम कहते हैं आप डायरेक्टली मीठा ना खाएं। आप अगर डायरेक्टली मीठा खाएंगे तो आपको एकदम से हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और आपको हेडेक होगी, आपको लेजीनेस होगी, और आपको क्या होगा कि आपके बॉडी फंक्शंस ख़त्म होना शुरू होंगे या कम हो जाएंगे। आपके ब्रेन को अनकंट्रोल ग्लूकोज लेवल मिलेगा, आपके जिगर को डबल काम करना पड़ेगा, आपके किडनी के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। तो हम चाहते हैं
कि अगर आप उसके डाइट को मॉडिफाई करें, जिन चीज़ों को डायरेक्टली मीठा मौजूद है वो ना खाएं। उसके अंदर मुख्तलिफ खुराक मौजूद हैं, मिठाइयाँ, मीठी चाय, फिजी ड्रिंक्स, जूस, ये चीज़ें हम डायरेक्टली मना करते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, जैसा हमने यहाँ पे डॉक्टर शुएब साहब से जाना शुगर के हवाले से, इनसे हमने बात की। पाकिस्तान इस वक्त डायबिटीज़ के हवाले से, शुगर के हवाले से फर्स्ट नंबर पे है, तो हमें भी चाहिए, हमें एहतियात करें। इस वक्त नाज़रीन अभी हम आपसे इजाज़त है, मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो। फिर हमारा गुड बाय।